ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं आप। देखिए, भारतीय राजनीति में जो है कई लोग हैं जिनकी टिकट काटा गया है। वरुण सिंह का काटा गया है, वरुण गांधी का काटा गया है, ब्रिजभूषण शरण का काटा गया है। अन्य बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई साल से राजनीति में हैं और अगर उनका टिकट काटा गया है तो नो डाउट कहीं न कहीं सरकार ने ये कुछ अच्छा सोचा होगा कि किसी नए व्यक्ति को जो है टिकट दे के वहाँ के लोगों के भी मन में विश्वास जगे कि हाँ, ये नया प्रत्याशी हमारा काम कर सकता है। और पुराने प्रत्याशी लगातार जीत रहे हैं, तो उनको भी जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं उनको भी जो है मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति जो है कम से कम 10 साल, 20 साल, 25 साल तक चुनाव लड़ता रहे। तो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अगर ब्रिजभूषण सिंह या वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नए लोगों को टिकट मिला, ये अच्छी बात है। ये बताएं कि पहले चरण का चुनाव सभी जगह हो चुका है, लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण को टिकट नहीं मिला, क्या कहना चाहिए, क्या राय? जहाँ तक मेरा मानना है कि ब्रिजभूषण जी को टिकट नहीं मिला, हो सकता है ये सही कर रहे हैं। हमेशा नए नए चेहरे सामने आना चाहिए। जहाँ तक हमारी नई जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी है, जो अच्छे से सब चलता रहे और विकास हो। और कहना है कि ना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजभूषण जी को टिकट ना देके हो सकता है कहीं ना कहीं सही किया हो। कुछ नए चेहरे आने चाहिए। देखिए, ब्रिजभूषण ही नहीं, जितने भी नए चेहरे आ रहे हैं या जो पुराने मजे हुए जो राजनीतिक रह चुके हैं जनप्रतिनिधि, उनको अब समाज में दूसरी तरीके से अपनी योगदान देना चाहिए। और समाज की सेवा करने के लिए सत्ता मायने नहीं रखता, विचारधारा और आपका नेतृत्व क्षमता मायने रखता है। और रही बात शीर्ष नेतृत्व की, तो वो अपना तय करता है कि किसको टिकट देगा, किसको नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों कार्यकर्ता हैं, अपना पूरा जवानी खपा दे रहे हैं, दरी उठाने से लेकर साफ सफाई करने से लेकर और संगठन को समाज में आकार देने और विस्तार देने का काम करते हैं। तो सबको मौका मिलना चाहिए और सबका ये अधिकार है कि सब लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाएं और लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी रखें। तो नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, पुराने चेहरों को नेतृत्व अपने बैकडोर से करना चाहिए गार्जियन अभिभावक के स्वरूप में। तो ये गलत नहीं है कि टिकट कट रहा है तो उनका प्रतिष्ठा कम हो रहा है। टिकट कटने का मतलब ये भी हो सकता है उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दिया जाए किसी दूसरे तरीके से। देखिए, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र हैं, जो अपने प्रत्याशी कब घोषित करती है, कहाँ से घोषित करती हैं। लेकिन चूँकि ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत पुराने नेता हैं और लंबे समय से लगभग 5 बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका टिकट काटा जाना निश्चित एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। बेशक जिस व्यक्ति ने 5 बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो तो मौका जरूर मिलना चाहिए। देखिए, ये बीजेपी ने बहुत ही गलत किया, जो कि उनका ज़मीनी नेता था और ब्रिजभूषण इतना अच्छा नेता था, तो वो शिकार हो गया जो है कांग्रेस के जो चमचे हैं उन लोगों का, क्योंकि उसने जो बदलाव किया फेडरेशन में, उस फेडरेशन के बदलाव के चलते जो पुराने पहलवान थे उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध जो था वो गलत था, लेकिन वो उसका शिकार हो गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं राजनीतिक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अच्छे लोगों की पुष्टि हर जगह नहीं होती है। या ब्रिजभूषण सिंह के बारे में क्या कहना हो, तो पूरा प्रदेश जानता है ब्रिजभूषण सिंह के बारे में। इसी तरह अन्य लोग भी हैं पार्टी में, उनका भी टिकट करना चाहिए था। अरे आप लोकल स्तर पर जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को क्यों बार-बार, क्या कोई नेता नहीं है इनकी पार्टी में? और उनको भी तो देना चाहिए स्थानीय स्तर पर। कि केवल आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल सी अनपराधन है, उसी से लाइक कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह है, जिसका खौफ है, जिसका जमा हुआ है उसी को बार बार दिया जाता है। अन्य कार्यकर्ता बुढ़े हो जाएंगे केवल वो अपनी सेवा देते रहे। हर एक पार्टी को कर रहे हैं, हर ढंग के पार्टी में आपके यहाँ है, तो उनको नए लोगों को अवसर दीजिए, स्वच्छ छवि वाले जो एनर्जेटिक पर्सन। ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो अभी पिछले समय में जो उनकी क्रियाकलाप रहे हैं वो काफ़ी आपत्तिजनक और जो उससे पार्टी के लिए मैसेज गया है वो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। तो भाजपा कहीं ना कहीं उनसे परहेज और कुछ दूरी बनाए हुए है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान हमें ब्रिजभूषण की हरकतों का नुकसान झेलना पड़े, इसलिए पार्टी थोड़ा सा उनके लिए अभी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होना, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में जो सांसद है वो कहीं आरोपों के घेरे में, राष्ट्रीय खिलाड़ियों
का मैटर है। राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है उनका टिकट नहीं कर रही है, निश्चित रूप से पार्टी ये चाहती है कि इसका असर हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में इसका असर ना पड़े, इसलिए जो है उस सीट पर जो है टिकट घोषित नहीं किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को या उनके परिवार को ही टिकट देगी और खिलाड़ियों के साथ अन्याय करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट में अभी बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिया गया है और ये वैसे उचित निर्णय है पार्टी का। और ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देना भी नहीं, भले ही उनके लड़के को दे दिया जाए या कोई और जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको दिया जाए। अगर ब्रजभूषण सिंह को टिकट दिया जाता है तो इससे पार्टी का नुकसान होगा। देखिए, बड़े लेवल पे कोई जब मसला आता है, ये पार्टी है, बीजेपी है, इस पे उच्च स्तरीय लेवल पे, चूँकि बीच में वो मामला भी कुछ उनके बारे में उछला था, वो जो पहलवान है उनके द्वारा वो पूरे देश में, तो सोच विचार के ही कोई पार्टी को निर्णय करना होगा और ये बड़े लेवल की बात है। और पहले चरण में तो बढ़िया जनता ने मतदान किया है और स्थिति जो पार्टी की अच्छी है एनडीए गठबंधन की। बाकी ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में उच्च स्तर पर निर्णय कुछ न कुछ लिया ही जा रहा होगा, समय आने पर डिसाइड हो जाएगा। देखिए, प्रथम चरण का जो इलेक्शन हुआ है उसके संबंध में जो क्या माहौल रहा, ये भाजपा सरकार देखती आई। बहुत जगह आपने देखा है कि भाजपा के लोगों ने बूथ कैप्चर करने की कोशिश की है और अफरा तफरी के बीच मतदान कम हुआ। ब्रजभूषण शरण जो बहुत ही उम्दा किस्म के सांसद रहे हैं, जिन पर खिलाड़ियों द्वारा आरोप लगाए गए थे, भाजपा ने अभी तक उनका टिकट क्लियर नहीं किया। वो भी पूर्ण तरीके से इस प्रकार आश्वस्त है कि भाजपा मुझको टिकट अवश्य देगी और हमें भी लगता है कि भाजपा उसको लड़ाएगी जरूर, इसलिए उस सीट से अभी तक किसी को क्लियर नहीं किया है। इससे माना जा सकता है कि भाजपा को किसी गुंडा और क्रिमिनल व्यक्ति से परहेज नहीं है, वो ब्रजभूषण को टिकट कर सकती है।